इसको पहले खोल। एक पीस ही रखा है, खा के देखना टिफिन में। खोलो ये अच्छे से, इतना हो जाएगा ना। को का रख दो टिफिन। तो टिफ़िन मैंने देखिए बना दिया है, बीन्स की सब्जी और पूड़ियाँ, और बेटी के लिए सैंडविच बना दिया है। चाय भी बन गई है, बेटी को चाय पूड़ी दूंगी खाने को। और अभी पूरा आटा बचा है, अभी बाद में बनाऊंगी। अभी एक सब्जी और बनाना है। ये देखिए पत्ता गोभी आलू कटवाई है, इसको तड़का लगाऊंगी 10-15 मिनट बाद। पहले कुओं को रेडी कर दूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खूब खुश होंगे और बहुत बिजी होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बच्चे स्कूल चले गए। आपने देखा होगा टिफ़िन वगैरह बच्चों का रेडी कर दिया था मैंने। तो बेटा ले गया है बीन्स और आलू की भुजिया और गर्मा गर्म पूड़ियाँ और मोतीचूर के लड्डू, और बेटी ले गई है सैंडविच और मोतीचूर के लड्डू और चाय पूड़ी खा के गई है। और अभी मैंने पत्ता गोभी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई है मिक्स सूखी, और पूड़ियाँ के लिए आटा मैंने रखा है। पूड़ियाँ गर्म नहीं करूँगी क्योंकि ये भी ऑफिस जल्दी जाएंगे, तो नहा रहे हैं बाथरूम में। और मेरी भी आज तबीयत डाउन लग रही है क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो इस वजह से मेरी तबीयत वीकनेस लग रहा है और काम करने का मन नहीं कर रहा है। आजकल काम भी इतना रहता है ना, बच्चे आते हैं 2:15-2:30 बजे, खाते पीते 3:30 बज जाता है। थोड़ा सा रेस्ट करने लेटो तो ट्यूशन आ गई, काम वाली पिंकी आ गई, उसी में दिन पूरा चला जाता है। तो अकेले क्या बताऊँ कि सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। रात को 12 बज जाता है सोते सोते। इनका कभी मैच आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी मूवी देख रहे हैं। 12 बजे तक टीवी चलाते हैं और फिर जब 12 बजे के बाद हम सोते हैं तो घंटा 1.5 घंटा मुझे नींद नहीं आती। करवट बदलते बदलते तब जाके मुझे नींद आती है। तो सुबह फिर 6 बजे उठ जाइए, मॉर्निंग में बच्चों का टिफ़िन रेडी करना है। तो यही सब है, क्या बताऊँ मैं आपको। बिस्किट लाई थी मैं कल, तो मैं कल इतनी टायर्ड हो गई थी तो मैंने नहीं भरा। इस वजह से मैं सोचा मैं अभी भर लेती हूँ। जो मैं बिस्किट लाई हूँ ये देखिए, एक मिल्क वाला लाई हूँ 2 पैकेट, क्योंकि बच्चों को चाहिए ना। 4 पैकेट में ये चॉकलेट वाले लाई हूँ। 1 पैकेट चाय के साथ लाई हूँ मेरी गोल्ड। मेरा केक खाने का मन था तो मैं केक लाई हूँ। क्रीम वाला लाई हूँ। और दाल लाई हूँ तुरंत की, और ढेर सारी मैगी लाई हूँ। ढेर सारी मैगी लाई हूँ और पॉपकॉर्न लाई हूँ, तीखा वाला एकदम, कभी कभी मन करता है ना। और फेस वॉश भी लाई हूँ, आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि मेरे जो पिंपल्स निकल रहे हैं ना, मैं बहुत फेस वॉश चेंज कर रही हूँ। ये सब देखिए डार्क सर्कल हो गए हैं। तो मैं मॉल गई तो वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं केयर टेकर, तो वो बोली दीदी आपका चेहरा तो कितना ग्लो करता था आप जब भी आती थी मॉल में, अब कैसे आपका चेहरा होगा। मैंने कहा हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, जब से मैं गांव से आई हूँ मेरा चेहरा एकदम फीका फीका सा हो गया है। तो बोली दीदी आप ये नीप का कोई फेस वॉश बताइए। तो मुझे 3 चीज़ दी है, एक फेस वॉश दी है, एक टोनर दी है और एक क्रीम दी है, नाइट क्रीम दी है। तो बोलिए दीदी ये आप लगातार यूज करिए और आपका रिज़ल्ट खुद आपके सामने आएगा, आपका चेहरा। तो मैंने कल लगाया ना, तो मुझे कुछ तो फ़र्क लगा है। देखती हूँ मैं 1-2 महीना ट्राई करती हूँ, अगर मुझे सूट करता है तो मैं इसी को ही करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। तो मैं बिस्किट भर लेती हूँ।
हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं मॉल गई थी ना, तो मैं मिक्स दाल लेके आई हूँ क्योंकि मैं रहर की दाल हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि कभी कभी मैं मिक्स दाल भी बनाऊँ, तो मैं मतलब छिलके वाली दाल ले आई थी, तूर दाल जिसको मूंग दाल बोलते हैं, और चना दाल और मसूर दाल और मूंग दाल और उड़दी की दाल, मैं सारी दाल मिक्स करके, और रहर दाल, तो मैं सारी मिक्स करके मैं इसको एक डिब्बे में मिक्स करके बनाऊंगी। क्योंकि कभी कभी मुझे मिक्स दाल बहुत पसंद है, क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि कभी कभी रीमा मिक्स दाल बनाया करो। तो ये देखिए रहर की दाल भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पेवर रहर की दाल बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये मूंग दाल और ये मसूर दाल उतनी पसंद नहीं है। तो मेरे बच्चे रहर की ही दाल खाते हैं, और रहर की दाल फ़ायदेमंद भी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है रहर की दाल। तो इसलिए मैं थोड़ी सी दाल मिक्स दाल सारी देखिए मैं तैयार कर रही हूँ। और मेरे पास सारी दाल थी, कुछ एक दो दाल नहीं थी, तो मैं मॉल से ख़रीद के लेके आ गई थी फ्रेंड। पूरा सफाई किया है, सब इसमें से कचरा पूरा निकाला है। देखिए सब कचड़े निकाले हैं, सब सही से ये ड्रॉल कर दिए हैं, और इसको सही कर देंगे। और आपका चादर भी चेंज किया है, सब देख रहे हैं कचड़ा रखा। ये सब देखिए ड्रॉल पूरा कर दिया है, और ये देखिए ड्रॉल पूरे सही कर दिए हैं। दवाई मैंने जगह पे रख दी है सारी, और ये सब होम्योपैथिक है, सब रिजॉन है। फ्रेंड देखिए मैं टेबल फटाफट साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि और फिर पिंकी के साथ रखवा रही हूँ, और क्योंकि अकेले नहीं उठती है, बहुत भारी होती है। फिर मैं फ्रीज वगैरह पूरा डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से, और अंदर की सफाई आप लोगों ने देखा होगा कर लिया है। तो बहुत धूल आती है घर में, जब तक पूरी घर की सफाई अच्छे से क्लीन ना करिए तो मन ही नहीं मानता है। तो ये पेड़ लेके आए थे, तो जो पेड़ की डंडी लगती है ना, वो सारा काम होने के बाद तो मैं रात के खाने में बना रही हूँ आज कढ़ी और चावल गर्मा गर्म। क्योंकि ये बोले बारिश हो रही है रीमा, तो आज कोई सब्ज़ी मत बनाओ, आज कढ़ी बनाओ। तो मैं उसी शाम को, और मैं बेसन वगैरह अच्छे से फेंट के मैं रख दी थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा उसकी पकौड़ियाँ तल लेती हूँ, और फिर मैं कढ़ी बना लेती हूँ, और उसके साथ थोड़ी सी गर्मा गर्म भुजिया बना लूँगी और गरम चावल। क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी, और मैं रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कढ़ी चावल। और देखिए कितनी अच्छी पकौड़ियाँ मेरी फूल रही हैं ना, कढ़ाई में डालते ही पूरी पकौड़ियाँ फूल जा रही हैं। और कढ़ी सच में मेरे हाथ की बहुत टेस्टी होती है। अब तो सोचेंगे कि मैं अपनी बड़ाई खुद से कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ की सच में मुझे कढ़ी बनाना नहीं आती थी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे कढ़ी बनाना नहीं आती थी। मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ सिखाया, और कुछ मैं जब गुवाहाटी आई तो किसी के घर में मैं जब खाती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो किसी से मैंने वो रेसिपी पूछी कि आप किस तरीके से बनाती हैं, जिस तरीके से पकौड़ियाँ सॉफ्ट रहती हैं और कढ़ी फटती नहीं है। तो वो मुझे उसका उपाय बताई। तो और कुछ मैंने यूट्यूब से देख के मैंने सीखा, तो उस तरीके से मेरी कढ़ी देखिए अच्छी सी बनी। देखिए बहुत सॉफ्ट फुली फुली पकौड़ियाँ बनती हैं। तो थोड़ी सी मैंने कढ़ी बना के मैंने सपना को भी दिया, हमने कहा ले जाना मम्मी को दे देना, क्योंकि मेरे हाथ की कढ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सपना की मम्मी को, अपनी फ्रेंड को खिलाते हैं। तो वो ट्यूशन पढ़ाने आई थी, तो मैंने थोड़ा उसको भी दिया, तो वो ले गई। और फिर थोड़ा मैंने काम वाली को दिया और घर के लिए रखा, क्योंकि उतनी कढ़ी तो उतना कोई खाता नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बेसन मैंने फिर दिया था कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराऊंगी और ख़ुद खाऊंगी, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कोई चीज़ आप बनाइए
और किसी को बाट बाट के खाइए तो उसमें जो ज़्यादा टेस्ट होता है ना वो और अच्छा टेस्ट आता है। जब आपकी तारीफ़ होती है कि हाँ चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, तो आप अकेले खाओगे अपनी तारीफ़ खुद करोगे, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब आप किसी को खिलाओ ना और आपका कोई दूसरा तारीफ़ करे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आपका बनाया हुआ सफल हो जाता है कि हाँ मैंने कोई चीज़ अच्छी बनाई थी। तो ये देखिए मैंने सपना की चाय छान ली है, मैं उसको नाश्ता दे रही हूँ, पकौड़ियाँ और मिठाई, काजू कतरी और चाय 1 कप। तो मैं उसको नाश्ता देने जा रही हूँ, आप लोग को मैं दिखा रही थी क्योंकि मैंने कैमरा अपना मैंने साइड में रखा था और मेरे हाथ गंदे थे तो मैं कैमरा को बार बार छू नहीं सक रही थी। तो आप लोग बोलोगे कि आधा वीडियो दीदी डालती हैं और आधा वीडियो मिस्टेक कर देती हैं, तो इसलिए मैंने आप लोग को पूरा वीडियो दिखाया। और फिर मैं जो चाय दे के आई हूँ फिर मैं फटाफट बना लेती हूँ कढ़ी। तो आप लोग बने रहिए, कढ़ी की तो रेसिपी आप लोग को पता ही होगा। बस लहसुन मिर्चा और अदरक मैंने रेत के डाला है और उसके बाद कड़ी पत्ता और पचफोड़न का तड़का दिया है और हल्दी को घोल बना के उसमें तड़का देना है और फिर दही बेसन फेंट के डालना है और जब तक चलाना है जब तक उसमें से उबाल ना आ जाए। अगर आप चलाना छोड़ देंगे ना कड़ी की एक खासियत है, जब तक आप उबाल नहीं आएगी और जब तक उसको आप कलछुल छोड़ दिए चलाना तो आपकी कड़ी फट जाएगी। इसलिए आपको जब तक उबाल नहीं आना है तब तक कड़छी आपको हाथ में ही लिए रहना है और उसको चलाते रहना है। उससे क्या होगा, आपका दही और बेसन एक बराबर रहेगा और वो फटेगी नहीं और दही का जो स्वाद है वो तो बना ही रहेगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। और जब कढ़ी आपकी फट गई तो उसका स्वाद टेस्ट सब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कढ़ी बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन हाँ खाने में भी अच्छी लगती है। फर्नीचर के दुकान पे आए हैं। तो आप लोग देखिए ये फर्नीचर बने हुए हैं, दिखाते हैं आपको पैक कैमरा से। तो देखते हैं, अभी इनके पास ऑर्डर नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम ले लिए हैं ये। तो बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं ये आए हैं। तो प्याज आलू भर रही थी पिंकी, मैंने कहा इसको खोल के अच्छे से भर दो। और मैं इधर मिर्चा तोड़ रही थी और मैंने इनको समझा के भेजा था कि सब्जी आप ज़्यादा मत लाइएगा, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये इतनी सारी सब्जी, इतनी सारी देखिए, टमाटर, आधा किलो मिर्चा, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, पालक, लौकी, भिंडी, बैगन और तरोई,
धनिया, मतलब क्या सब्जी इतनी सारी ले आते हैं। मैं सोचती हूँ मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और मैंने इनको बोला था कि आप थोड़ी थोड़ी सब्जी लाया करिए, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। कहाँ जाना है? आज बंद है। क्या? स्कूल नहीं बंद है भैया का, स्कूल बंद है। बारिश हो रहा है बाहर। नहीं हो रहा है बारिश। मुझे स्कूल जाना है। रो मत। नहीं ना, मुझे स्कूल जाना है। मुझे स्कूल जाना है। सफाई कर रही थी घर की, तो मैं सारा डस्टिंग कर रही थी और जाला मार रही थी, क्योंकि मैं हर हफ्ते में 2-3 मैं जाला मारती हूँ। एक दिन बुधवार को, एक दिन मैं शनिवार को। तो मैं जाला मार रही थी और एसी वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। और सारे जो मैंने अभी न्यू अमेज़ॉन से मैंने जो मंगाया था ना स्टैंड, तो उन सबको मैं क्लीन कर रही थी और अच्छे से क्लीन करके मैं लगा रही थी। एक तरफ देखिए मैंने फूल का वो लगाया है ना पॉट, तो उस साइड भी मैं फूल का पॉट लगाऊंगी। मैंने सोचा एक साइड ऐसे रखती हूँ, मैंने सोचा फिर नहीं लगा देती हूँ। और मैं अच्छे से ऊपर नीचे जो सारे रैक वगैरह लगे हैं सारे मैं क्लीन कर रही थी। और एसी वैसे वगैरह मैंने क्लीन किया, पूरे पलंग को पोछा और एसी पोछा, पंखा पोछा और पूरा जाला मारा, घर का पूरा जाला मारा। तो उससे क्या होता है ना, आपकी घर की सफाई बड़े अच्छे से हो जाती है। और जब आप अच्छे से सफाई करने के बाद, पूरे घर को क्लीन करने के बाद जब घर को आप देखो ना, तो बड़ा सुकून सा मिल लगता है। तो इसलिए मैं देखिए फटाफट कर रही हूँ और पलंग वलंग भी अच्छे से पोंछ रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं पलंग वगैरह झाड़ के अच्छे से चादर निकालूंगी। मैं चादर जब निकालती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि आज मैं कौन सा चादर बिछाऊँ, आज मैं कौन सा चादर बिछाऊँ। और इतने चादर मैं रखी हूँ ना, फिर भी मैं बोर लगता है मुझे कि मेरे चादर सारे पुराने हो गए हैं। मैं आज दूसरा चादर लेके आती हूँ मार्केट से। तो एक चीज़ मेरी ये गंदी आदत है। और जो मेरे हस्बैंड मुझे चिल्लाते हैं कि तुम बहुत पैसा वेस्ट करती हो, इतने चादर रखी हो, क्या तुमको अचार डालना है, क्या करोगी, इतने चादर हैं, पहले उसको ख़त्म कर लो उसके बाद तुम दूसरा चादर लो। और मैं दिवाली के लिए आपसे क्या बताऊँ, मैंने दिवाली के लिए मैं कुछ चादर मैं मिर्ज़ापुर से लेके आई, कुछ चादर मैं विशाल मॉल से लेके आई, और सिंगल बेड के देखा होगा फैंसी मार्केट से मैं 100 की बिस्तर के लिए लेके आई। तो कुछ कुछ शॉपिंग में दिवाली की मेरी स्टार्ट हो गई है करना। और देखते हैं कहाँ तक होती है। आप लोग का अगर आशीर्वाद सपोर्ट आप लोग बना नहीं रहे हो, अगर आप लोग सपोर्ट बनाओगे ना, तो अगली दिवाली और भी अच्छे से करेंगे। अभी तो पति के कमाई से कर रहे हैं, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो अगली दिवाली में मैं अपने पैसे से भी कुछ कर सकूँगी, और इनके पैसे से जो करती हूँ वो तो करूँगी ही। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बस बनाइए, आप लोग देख के वीडियो मत निकालिए। आप लोग का एक एक सपोर्ट बहुत मायने रखता है हम लोग के लिए। आप सोचो ना कि काम करते करते आप लोग को सारा ब्लॉग भी दिखाना रहता है कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में इतना कंजूसी प्लीज़ मत किया करिए। elbow, और STOMACH stomach, SHOULD shoulder, और HAIR hair, KWN knee. Tomatoes are red, beans are leaf. दूर जाओ थोड़ा। Has the crown, just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink. Carrot has juice, which I can drink.
Vegetables make me healthy and wise. I eat some daily and milk and rice. This is fun. Saturday is a holiday and our day. To clean up our house, my grand. Picnic. Mr. Alok Gupta is a bus driver at the each his school has wife Lata works as two children Sohit and Lakshmi. They also the तो Sanskranti स्पेलिंग and याद the किया ना, school holidays स्पेलिंग have समझी है ना, उससे पता just चल गया ना कौन सी स्पेलिंग क्या है। just देखिए आधे कपड़े मैंने उठाए हैं, अभी आधे कपड़े पड़े हैं। और देखिए कुहू देख रही मोबाइल। आज ये लोग को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि सुबह हो रही थी बारिश, तो सारे मैंने चद्दर उद्दर बदल दिए थे सारे। आज मैंने फिर वाइट सारे बिछाए हैं देखिए सारे। और सौर से बोला है कपड़े उठा लो। और इधर देखिए मैंने ये वाली टेबल लगा दी है इस टाइम क्योंकि हम थोड़ा चेंज करते रहते हैं, थोड़ा चेंज कर करके थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है। तो मैंने इसका कवर भी बनने को दिया है, इसका कवर बन रहा है। और ये लंबे वाले का भी कवर बन रहा है, मैंने टेलर में भी दिया है बनने को। और आपका देखिए ये लंबा वाले मैंने यहाँ लगा दिया स्टोर रूम में। और आज मंदिर की भी मैंने सफाई की है, तो सारा कवर ववर मैंने बदल के बर्तन वर्तन जगह पे रख के सारा, ये भी कृष्ण लड्डू गोपाल की जगह को भी पूरा साफ़ सुथरा किया है। साफ तौलिया मैंने धो के बिछाई है। और हॉल में भी देखिए मैंने कुछ चेंजिंग की है, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए हॉल का मैंने टेबल कर दिया है इधर, और थोड़ा सा मैंने इधर का लुक देखिए इस टाइप में कर दिया है। सोफ़ा मैंने लगा दिया है इधर ऐसे लंबे में, और बीच में टेबल रख दिया है, साइड में ये सोफ़े देख रहे हैं ना। अब बना लेती हूँ मैं दोपहर का खाना, क्योंकि अभी खाना नहीं बना है। और सारा देखिए मैं रेडी करके रखी हूँ। मैं बनाऊँगी राइस टमाटर वाला ना टमाटर वाली राइस बनाऊँगी। तो देखिए टमाटर में अदरक मिर्चा जीरा और लहसुन मैंने एक साथ में ग्राइंड करूँगी इसको। देखो मटर है फ्रिज में थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी मैं बीन्स डालूँगी और 2 प्याज डालूँगी तड़के के लिए। और फटाक से मैं कुकर में लगा बहुत ख़राब चीज़ है, लीवर वगैरह में वो फंस जाएगा, तो इसलिए वो आएगी शाम को तो छीलेगी। और बेटा कर रहा है कपड़े फोल्ड, और मेरे कमर में हो रहा है दर्द, तो थोड़ा सा मैं भी तहरी में मैंने तड़का लगा दिया है टमाटर वाले चावल में, और बेटा कर रहा है कपड़े फोल्ड। और अभी 1-2 सूट मैंने अलमारी से देखिए निकाला था, तो मैंने कहा थोड़ा धुलाई कर देती हूँ। तो आज जिसमें से मैंने एक पहना है और एक बेटा रख रहा है फोल्ड करके, वो कल पहनूंगी नहा के। देखिए मेरी टमाटर वाली पुलाव रेडी हो गया है अचार के साथ और रायता के साथ ना। रायता ले आओ, शौर किचन में रखा है, लेके आओ। रात के खाने में देखिए मैं गोभी आलू फ्राई करके रखी हूँ, बना रही हूँ। और सब्जी का मसाला भूज रही हूँ।
ये मैंने हरा धनिया पीस के, टमाटर और प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सब दिया है और प्याज तड़का में दिया है। तो मसालेदार सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू गोभी की। देखिए गोभी आलू की सब्ज़ी बनाया है और खीरा कद्दूकस किया है और पूड़ी गर्मा गर्म। और देखिए शुक्ला जी भी खा रहे हैं, शौर भी खा रहा है।